नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से मूवमेंट बॉर्डर के ऊपर करना शुरू कर दी है। अपनी तोपें, मिसाइलें अगले मोर्चों पर पाकिस्तान ले गया है। इसके अलावा एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के आला हुकाम अब भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको हदायत जारी कर दी है, उनको अलर्ट रहने का कह दिया है। अगर भारत ने किसी किस्म का कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान भारत के साथ लिमिटेड वार से निकलकर फुल स्केल वार लॉन्च कर देगा, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। और भारत के जो पिट्ठू हैं, भारत के जो सपोर्टर हैं जैसे अमेरिका और इजराइल, उनको इसके रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले अहम खबर आपको दे दें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने वेपन्स निकाल लिए हैं और उनकी जो टारगेट है वो सेट कर लिया है। भारत के 10 ऐसी जगह हैं जिनको पाकिस्तान टारगेट करना चाहता है। इनमें भारत का दिल्ली, इसके अलावा भारत की इंस्टॉलेशन, भारत के डिपो, भारत की जहां जहां पर एमुनेशन पड़ी है, पाकिस्तान उनको तबाह कर देगा। लेकिन कब करेगा? जब भारत पाकिस्तान के ऊपर अगर पहले मिस एडवेंचर करता है तो। पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़े ज्यादा प्लान बना रहे हैं। DGISPR ने तमाम की तमाम चीजें एक एक करके बता दी। भारत से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स भी पकड़ लिए ISI ने, और बहुत सारे गुमनाम हीरो के काम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ सेव किया बल्कि भारत की एक एक चीज, एक एक मंसूबा जो खूनख्वार मंसूबा था वो भी पूरी दुनिया के सामने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने रख दिया। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के आला हुकाम ने जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे राब्ता किया है। ऑफिशियल ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करता है तो पाकिस्तान फुल स्केल वार करेगा, मतलब कन्वेंशनल वार भी करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन से भी लड़ाई हो सकती है। पहले मरहले में पाकिस्तान ये चाहेगा कि भारत को अपनी जो टेरिटरी है उसके अंदर आने दिया जाए। जब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की टेरिटरी पर आएंगे तो पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे खास किस्म के वेपन हैं, न्यूक्लियर वेपन, जो कि तबाही कम मचाते हैं। वो अटैक भारत के ऊपर कर दिया जाएगा और भारत की सिर्फ चीखें सुनाई देंगी और कुछ भी नहीं होगा। पहला काम तो पाकिस्तान ये करेगा। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान भारत की जितनी भी बॉर्डर के साथ चौकियां हैं, भारत के डिपो हैं, भारत की इंस्टॉलेशन है, या भारत के जितने भी लॉन्चिंग पैड हैं उनको तबाह कर देगा। तीसरे नंबर पर भारत की मेजर चीजें सामने आएंगी, जैसे भारत के सपोज करें कि दिल्ली के अंदर कोई आर्मी का हेडक्वार्टर है या वहां पर भारत ने स्ट्रेटेजिक किस्म के हथियार रखे हुए हैं, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर जाकर उनको हिट करेगा। और चौथे नंबर पर भारत की नेवी के ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। अगर उसने कोई हरकत की तो भारत की नेवी को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। भारत के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान के हवाले से बड़ा खौफो हरास फैल गया है। भारत ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट करना बॉर्डर की तरफ शुरू कर दी है। अपने हथियार भी सामने लेकर आए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर 10 भारतीय जगह मौजूद हैं। सिर्फ एक बटन की, एक सेकंड की दूरी पर है। पाकिस्तान की आर्मी भारत की फौज को घेर कर मारेगी। वो इस तरह के जैसे ही भारत की फौज पाकिस्तान के अंदर आएगी, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्मॉल स्केल पर इस्तेमाल करेगा और ना ही दुनिया के पास जवाब होगा कि पाकिस्तान ने ये बॉम्ब क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को टारगेट किया था, उनको चैलेंज किया था। अब पाकिस्तान ने तमाशा बना दिया भारत का, और भारत चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा।